हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसका नाम है आकृतियाँ और स्थान। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है समझना। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे आराम से और इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आकृतियाँ और स्थान। अब देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अंदर बाहर। हम इस टॉपिक को समझेंगे कि जो अंदर बाहर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, अंदर बाहर मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए और अंदर बाहर इसमें क्या है ना, एक बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरी है। हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, उसके उससे हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, एक अरब था। ठीक है, अरब, और उसका एक ऊँट था। देखो जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये अरब है और ये हमारा ऊँट है, कैमल। ठीक है, अब क्या है ना, ये दोनों रेगिस्तान होता है जहाँ पे बहुत रेत ही रेत होती है ना, ये दोनों वहाँ गए। ठीक है, रेगिस्तान में ये लोग सफ़र कर रहे थे, कहीं जा रहे होंगे अपने काम से। ठीक है, तो ये जो अरब और उसका ऊँट था, अब देखो सर्दी का दिन था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो क्या किया, अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। अब रात को अरब ने अपना तंबू, तंबू होता है मतलब जब अपन कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम तंबू लेके जाते हैं ताकि उसको हम गाड़ सके ज़मीन में और उसमें हम आराम से बैठ सकें। ठीक है, तो अरब ने क्या किया, अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ठीक है, तंबू के अंदर चला गया। अब जब ऊँट है उसको बाहर ही रहने दिया। देखो ये चित्र में दिख रहा है, ये ऊँट है, ये बाहर है, तंबू के बाहर है। ठीक है, और ये जो अरब है वो क्या है, तंबू के अंदर है। ठीक है, अब देखो, अब ये ऊँट ने क्या कहा, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। ठीक है, अब ऊँट ने अरब से कहा, है ना, क्या कहा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ क्या। तो अरब ने देखो क्या कहा, ठीक है तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊँट है उसने अपनी गर्दन अंदर कर ली। किसके अंदर कर ली, तंबू के। ठीक है, अब देखिए, अब फिर ऊँट ने क्या कहा, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ। अब देखो, अब फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब जब ठंड होती है तो हम बाहर थोड़ी रहते हैं, है ना। तो देखो, तो इस ऊँट ने क्या कहा अरब से कि ना बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या मैं अपनी आगे वाली टांगे अंदर कर लूँ। तो अरब ने देखो क्या कहा, ठीक है तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। अब देखो इसने अपनी आगे की टांगे अंदर कर ली। ठीक है, अब उसने ऊँट ने क्या कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है, अब अरब डर गया, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अब देखो ये जो तंबू था ये एक जने लायक ही था, तो इसमें दोनों जने नहीं आ सकते थे। तो अरब ने कहा, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। तो अब ऊँट ने क्या कहा, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ, है ना। अब तंबू छोटा है तो ऊँट ने क्या कहा कि मैं ही अंदर चला जाता हूँ, तुम बाहर चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये ऊँट, अरब, तंबू। अब देखो इस कहानी से हमने क्या सीखा, अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट। देखो पहले क्या था,
पहले अरब तंबू के अंदर था, है ना, फिर ऊंट बाहर था, ठीक है। अब देखिए फिर बाद में क्या हुआ, अरब ये ऊंट जो है धीरे धीरे तंबू के अंदर आने लगा। पहले उसने अपनी गर्दन अंदर करी, फिर आगे की टांगे अंदर करी और फिर पूरा ही अंदर चला गया, और जो अरब था वो बाहर चला गया तंबू के, ठीक है। तो अब आपको ये अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बड़ा छोटा, ठीक है। मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। जैसे आपके घर में आप मान लो 2 भाई बहन हो, या 2 भाई हो, या 2 बहन हो, है ना, तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 2 जानवर नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, राइनोसॉरस, क्या है ये, राइनोसॉरस, और ये क्या है, छोटा सा पपी। अब देखो इसमें से हमने क्या कहा, बड़े पर टिक का निशान लगाइए। अब देखो इन दोनों जानवरों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों जानवरों में से बड़ा कौन सा है, देखो ये वाला हमें बड़ा नज़र आ रहा है, देखो ये कितना बड़ा है, और ये तो छोटू सा है ना, तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आया आपको समझ में, देखो बड़े पर राइट का निशान लगाना है, तो हमने यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, छोटे पर टिक का निशान लगाना है, अब हमें छोटे पे निशान लगाना है। अब देखो ये छोटा है कि ये छोटा है, देखो ये छोटा नज़र आ रहा है ना, ये छोटा पत्ता है और ये बड़ा पत्ता है, ठीक है। तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये है गिलहरी और ये गाय नज़र आ रही है ना। अब देखो गिलहरी छोटी होती है कि गाय छोटी होती है, बोलो बोलो, गिलहरी, यस। अब देखो हम गिलहरी पर टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए छोटे टायर पर टिक निशान लगाना है। अब इसमें से छोटा टायर कौन सा है, देखो ये तो इतना है और ये इतना बड़ा है, तो हमें किस पे लगाना है, छोटे टायर पर। तो हम यहाँ पे छोटे टायर पे टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, बड़ा छोटा, ठीक है। बड़ा छोटा, कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है। अब चलिए आगे, अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखो पहले हमने सिर्फ बड़ा और छोटे की बात करी थी, है ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा, मतलब इसमें अब 2 से अधिक वस्तुएं होंगी कुछ, मतलब जैसे मान लो आपके घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब 3 में से सबसे छोटा कौन सा है, बताओ बताओ, है ना, और सबसे बड़ा कौन सा बच्चा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सबसे छोटे पेड़ पर टिक का निशान लगाना है। देखिए सबसे छोटे पे, अब देखो एक ये पेड़ है 1 नंबर, 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए अब देखो ये तो हमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है ना, और जो ये वाला है ये इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, ठीक है, और ये सबसे छोटा नज़र आ रहा है हमें, है ना, तो हम इस पे टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। आ रहा है ना आपको समझ में। अब देखिए सबसे बड़े जानवर पर टिक का निशान लगाना है, देखो हाथी, और ये क्या है, ये तो एक छोटी सी बिल्ली है, और ये क्या है, ये डॉग। अब देखो सबसे बड़ा कौन होता है, कुत्ता, बिल्ली या हाथी, यस ऑफ कोर्स हाथी, तो हम हाथी पर टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है।
अब देखो, सबसे छोटे फल पर निशान लगाना है। देखो ये मैंगो है, ये तरबूज है और ये चेरी है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी कौन सी होती है? चेरी। ठीक है, अब देखो चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब। ठीक है, तो हमने छोटा निशान, वो टिक का निशान लगा दिया सबसे छोटे फल पर। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाना है, सबसे बड़े बुलबुले पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये बच्चे बुलबुले फुला रहे हैं, आप भी फुलाते हो ना बुलबुले? ठीक है, अब देखो सबसे बड़े पे, देखो ये सबसे छोटा है, ये फिर सबसे बड़ा ये वाला है, तो हम इस पे टिक का निशान लगा देंगे। है ना बहुत इजी पहचानना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, आज हमने क्या सीखा? अब हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे आज। देखिए फर्स्ट सीखा हमने अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट। क्या सीखा? अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट, मतलब कौन अंदर है और कौन बाहर है। ठीक है, फिर सेकंड हमने सीखा बड़ा और छोटे का कॉन्सेप्ट, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसमें हम 2 में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, फिर हमने सीखा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, मतलब इसमें 3 होंगे या 2 से अधिक होंगे, मतलब 3 होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, 4, 5, 6, तो हम उसमें से पहचानेंगे कि कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सीखा और इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।